कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने ये पवित्र समय मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके, उसका धन्यवाद कर सके और उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, वचन में या काम में अर्थात परमेश्वर के कार्य में और संसार के कार्य में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए। आज जब मैं सुबह के समय मेडिटेट कर रहा था, वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर एक बार इस वचन को स्मरण दिलाया। वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। सो आज हम इस अध्ययन की शुरुआत, वचन की शुरुआत हम परमेश्वर को स्मरण करके करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को इस अध्ययन के द्वारा हम में से हर एक के जीवन पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि जब जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं वो हमारी उपस्थिति में चला आता है। हालेलुया। हमको उसकी हुजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं तो हम सुरक्षित पाए जाते हैं। आमीन। हमने उस दिन देखा था धर्मी जन उसकी सुरक्षा, उसमें सुरक्षा पाते हैं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। बहुत सुंदर गीत है, अंग्रेजी गीत है, उसके शब्द बहुत पावरफुल है, जिसमें लिखा है कि राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। जब धर्मी परमेश्वर की शरण स्थान में आता है तो वो सुरक्षा के घेरे में पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु ने हमें आशीष दी है कि हम उसके वचनों को सुन सके और आशीषित हो सके। ये बुलाहट सबको है, हर एक को बुलाया गया है वचनों को सुनकर सत्य को समझने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुने हुए हैं। और आप प्रभु को लगातार जीवन भर धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। आइए हम आज फिर एक बार अपने अध्ययन की शुरुआत कुछ वचनों को पढ़कर करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 15 अध्याय और उसके 12 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 12 से 18 वचन। और मेरा पूरा विश्वास है आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आपके पास है। आमीन। लेट अस गो थ्रू द वर्ड। नीति वचन 15, 12 से 18। ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मूर्ख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़े ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। द वर्ड इज सो स्ट्रेट एंड क्लियर। ठट्टा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होते और न वह बुद्धिमानों के पास जाते हैं। देखिए, जिसको हमेशा ये दूसरों के विरोध में मजाक उड़ाना, दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को सुपेरियर दिखाना और अपने आप को कुछ विशेष समझना, मैंपन होना, इससे क्या होता है ना, ये सारे स्वभाव से आपके अंदर ईर्ष्या और डाह उत्पन्न होती है दूसरों के विरोध में। अगर आपसे कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है जो पहले आपसे नीचे था, तो आप डाह और ईर्ष्या में आ जाते हैं। अगर किसी ने 2 गाड़ी किसी के घर पर है, आपके पास एक ही गाड़ी है, तो आप ईर्ष्या और डाह करने, और उसके कारण हम उनकी ठट्टा करने लगते हैं। अरे इनका पैसा 2 नंबर का है, अरे इनका पैसा 4 नंबर का है। लेकिन वचन कहता है ऐसे व्यक्ति को जब आप समझाने जाओगे ना तो ये प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। और ये आपको अवॉइड करना शुरू करेगा। बट इट इज बेटर टू बी अवॉइडेड बाय सच पीपल, बिलवड पीपल ऑफ गॉड, राइट। लेकिन अच्छा है कि ऐसे मूर्ख और ठट्टा करने वाले हमको अवॉइड करें, ताकि हम उनसे दूर रहकर उनके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। उनका द्वेष नहीं करना। अगर वो ठट्टा कर रहे हैं और मैं भी उनकी ठट्टा करूंगा तो वो और मैं एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि ये एरिया में आप गलत जा रहे हैं, अगर
वो उसको नम्रता से रिसीव कर रहा है तब तो वो बुद्धिमान है, लेकिन अगर वो रिसीव नहीं कर रहा, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसीलिए वचन में लिखा है वो बुद्धिमानों के पास फिर दोबारा जाता नहीं है, वो और किसी को पकड़ेगा। अरे वो पास्टर के जान दो, वो अपनी होशियारी बताते हैं, अरे नहीं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से को अवॉइड करना नहीं है, वो ही आपको अवॉइड करेंगे। अगर वो समझ नहीं रहे हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करना सीखना। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मन के आनंदित होने से मूर्ख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। A glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart the spirit is crushed. Amen. मन के दुख से आत्मा निराश होती है, इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। भले ही आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन जब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को स्मरण करके जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों को स्मरण करते हैं, आपके मन को परमेश्वर स्वर्ग की शांति से, आनंद से भर देता है। हालेलुया। और जब यहाँ पर मन आनंदित होगा ना, यहाँ पर अपने आप प्रसन्नता दिखेगी। हालेलुया। बिकॉज आप याद रखिएगा, शत्रु की इतनी औकात और ताकत नहीं कि वो आपके मन को जान सके, लेकिन वो आपके बाहरी मनुष्यत्व से आपको जज करता है। आपके मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा वो आपको जज करता है। ये नहीं सोचना कि मुझे शैतान दिखता नहीं तो उसको भी मैं नहीं दिखूंगा, नहीं, उसको आप बड़े साफ रीति से दिखते हैं। हालेलुया। डीमंस को आप बड़े साफ रीति से दिखते हैं। वो आपके आउटर अपीयरेंस को जज करता है और आपके मुख से निकलने वाले शब्दों के अनुसार वो आपका न्याय करने के लिए दौड़ता है। ईमान, आपको कमजोर करने के लिए दौड़ता है। इसलिए याद रखिएगा, एक जगह नीति वचन में ही लिखा है या भजन में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। आप पहली लाइन में या दूसरी लाइन में आपको पता, आमीन। लेकिन वचन कहता है जो समझने वाले होते हैं ना, उनका मन ज्ञान की खोज में रहता है। कहाँ से मैं प्रभु से रेमा को रिसीव करूं, स्वर्ग के भेद को रिसीव करूं। स्वर्ग के भेद की बातों को जानने के लिए आपको वचन को जानना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि यही से स्वर्ग का भेद प्रकट होता है। आमीन। समझने वाले का मन जो होता है, देखिए, वचन पर चलने वाले नहीं, वो वचन पर को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बोलो। लेकिन ये जो वचन है ना, ये कहता है समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में होता है। हालेलुया। वचन सुनने के बाद इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ से आप इस ब्रिज से चलकर आगे जाते हो और फिर आप यहाँ से परमेश्वर का मार्ग पकड़ते हो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। आमीन। मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। You need to take complete, you need to give your complete control of your mind to Holy Spirit, you know. पवित्र आत्मा को अपने मन पर, है पवित्र आत्मा तू और आज के सुंदर और पवित्र समय में हमारे जीवन पर नियंत्रण ले, हमारे मन को, हमारे विचारों को कंट्रोल कर। आप जब ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आकर आपके ऊपर नियंत्रण ले लेगा। हालेलुया। दुखियारे के सब दिन, जो दुख में होता है ना, वो कभी उभर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं उभर पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितने लोग मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं वो इस वचन को अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मेरे भी पवित्र शास्त्र में नहीं था अभी तक, जस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, आई डोंट नो व्हाई। दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। यह परमेश्वर का वचन है। अब याद रखिएगा, दुखियारे के सब दिन, क्या सिस्टर क्यों दुखी बैठे, क्या ब्रदर, अरे ब्रदर आपको मालूम नहीं हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, अरे सिस्टर आपको मालूम नहीं। बट अगर आपके जीवन में दुख है, परिस्थिति विकट है, निराशा है, उसके बावजूद भी लिखा है जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। पास्टर साहब मन दुखी रहेगा तो प्रसन्न कहाँ से रहेगा?
प्रसन्न तब होगा जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। जब आप उसे धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, परिस्थिति को नहीं परंतु परिस्थिति से निजात देने वाले परमेश्वर की ओर जब आपका ध्यान रहेगा, आपके मन को परमेश्वर प्रसन्नता से भर देगा। हालेलुया। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। बेटर इज अ लिटिल विद द फियर ऑफ द लॉर्ड देन ग्रेट ट्रेजर एंड ट्रबल विद इट। आमीन। घबराहट के साथ बहुत धन, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जिनके पास अनगिनत धन है, बहुत धन, उनको खुद को भी नहीं मालूम है उनके पास कितना धन है। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, घबराहट के साथ रखे हुए बहुत धन से जो जितना धनी होता है ना, उसमें घबराहट उतनी ही अधिक होती है। कैसे होगा, कल क्या होगा, ये बैंकर्स आने वाले, वो आने वाला, ये इन्वेस्टमेंट है, कल शेयर मार्केट में अगर मेरा कंपनी उछाल नहीं प्राप्त कर सका तो क्या करेंगे। ऑलवेज इट इज़ लाइक जिगजैग, शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है। सो जिनके पास बहुत धन होता है ना, उनको घबराहट होती है। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। देखिए, थोड़ा धन रहेगा और यहोवा रहेगा तो बहुत सारा धन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन धन रहेगा और यहोवा नहीं रहेगा तो आपके साथ घबराहट बनी रहेगी। अब आपको यहोवा के साथ धन को प्राप्त करना है या बहुत सारा संसार में जाकर धन प्राप्त करके घबराहट में जीवन बिताना है, ये निर्णय आपको करना है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या बता रहा है। आमीन। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। हालेलुया। आमीन। बेटर इज अ डिनर ऑफ हर्ब्स वेयर लव इज देन अ फैटेंड ऑक्स एंड हेट्रेड विथ इट। आमीन। प्रेम वाले घर में जब आपको कोई प्रेम से वेलकम करता है ना, इट डजेंट मैटर वो बंगले में रह रहा है, वो छोटे से घर में है या झोपड़ी में है, बट अगर उसके पास प्रेम है ना तो उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं होगा। भले ही उसका घर बहुत छोटा हो, लेकिन अगर इसका हृदय स्वच्छ और शुद्ध है तो मैं आपको बताऊं, उससे उत्तम स्थान कोई नहीं जहां पर आप प्रवेश कर सके। हालेलुया। वचन कहता है, आप जिस किसी के भी पास जाते हैं या आपके खुद के भी घर में अगर प्रेम है तो संसार अपने आप आपकी ओर खींचा चलाएगा, क्योंकि आपके पास प्रेम है। और अगर आपके पास बहुत सारा धन है पर आपके पास घमंड है और आप लोगों को जताकर खाना खिलाते हैं, जताकर आप उनके जीवन में मदद करते हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे भेंट को मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, थोड़ा सा भोजन, लेकिन साधारण भोजन, लेकिन प्रेम वहां पर होना जरूरी है। बैर वाले घर में जो आपसे हेट्रेट करता है, मुंह पर अच्छा बोलता है, पीछे गाली गलौज करता है और सामने खाने को इनवाइट कर रहा है, आप पार्टी में आइए, आप ये कीजिए, आप प्रार्थना के लिए आइए, तो वचन कहता है ऐसे लोगों के घर में जाने से अच्छा आप उनके घर में जाइए। भले उनके घर में खाने पीने को नहीं हो तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस स्थान पर होना जरूरी है। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में वो प्रेम है क्या कि लोग आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं या लोग आपसे मिलने में ऐसे आनंदित होते हैं? तो अपना जीवन उसके लिए मुझे और आपको चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हालेलुया। आमीन। अब यहाँ पर बहुत सुंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ए हॉट टेम्पर्ड मैन स्टिर्स अप स्ट्राइफ but he who is slow to anger quiets contention। हालेलुया। क्रोधी पुरुष जो होता है ना वो झगड़ा मचाता है। अब इसका क्या अर्थ है पास्टर साहब? आपके सराउंडिंग में जरूर ऐसे कुछ लोग होंगे, किरकिर किरकिर, जब देखो तब मरमरिंग, जब देखो तब मरमर, ऐसा है यार, वैसा है यार, पास्टर साहब आप नहीं जानते क्या हुआ था क्या नहीं, अरे ब्रदर आप नहीं जानते, अरे सिस्टर बहुत कठिन है, आपको क्या मालूम। वो एवरी टाइम दे आर मरमरिंग। और इसीलिए लिखा है ऐसे लोग जो है ना वो झगड़े को उत्पन्न कर देते हैं संसार में। ऐसे लोगों से बचकर रहना है। बचकर रहने का अर्थ उनको त्यागना नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है, बट बेटर टू अवॉइड देम। उनको समझाने का, नहीं समझे तो प्रार्थना करने का, लेकिन प्रार्थना करना जरूर।
अरे हट छोड़ यार, हमारी सुनता ही नहीं, हमारे वर्ड को रिस्पेक्ट नहीं, कौन उसके लिए उसको ज्ञान बांटते बैठेगा। मत बांटिए। अगर आपका ज्ञान व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिर रहा है, इट इज बेटर नॉट टू स्पीक, राइट। बट प्लीज कीप सच पीपल इन योर प्रेयर्स। लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करना। हो सकता है परमेश्वर ने उनके जीवन का सुधार आपकी प्रार्थना के द्वारा ही तय किया हो, लेकिन आप वो क्रोधित हो रहे इसलिए आप उनसे क्रोधित हो, कह रहे छोड़ो यार हमको क्या करना है, नहीं तो आप में और उनमें फर्क खत्म हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते, सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते। राजा प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इस भोर के पवित्र और सुंदर समय में प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। राजा प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रभु जी जितनी प्रार्थना की विनतियां तेरे सामने आई है राजा, तेरी इच्छा और योजना के अनुसार तूने पूर्ण कर। राजा हमारे रुके हुए कार्यों को सफलता की घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिनों का समय शायद हो गया है, हम लोग उससे अधिक हो गया है शायद, हम लोग लगातार शत्रु के बारे में सीख रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि शत्रु के बारे में सीखना कितना जरूरी है। 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया हम लगातार शत्रु के विषय में सीख रहे हैं। आमीन। यू मस्ट नो द स्ट्रेटेजीज ऑफ द डेविल। यू नो, आपको उससे युद्ध लड़ना नहीं है, युद्ध तो यहोवा लड़ रहा है। Amen. On behalf of you, this is not God's battle, you know, but because He loves you, so on behalf of each one of us, He is fighting that battle, you know, and already the Bible says the battle has been won, right? वो युद्ध को कलवरी पर जीत लिया गया है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि जब डीमंस को और लूसीफर को बाहर फेंक दिया गया तो वो पृथ्वी पर गिराए गए। दिस वाज द एरिया, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। लेकिन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि पृथ्वी पर रहने का एक नियम है दैट यू शुड बी मेड अप ऑफ, यू शुड बी अ ह्यूमन। आपको शरीर की जरूरत होती है, आत्मा पृथ्वी पर रह नहीं सकती। बहुत सारी आत्माएं हैं, आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती है। अगर इस पृथ्वी पर रहना है तो आपके पास शरीर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शरीर नहीं है तो आप पृथ्वी पर रह नहीं सकते, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और जब डीमंस को स्वर्ग से गिराया गया तो ये डीमंस और इनका सरदार जो है, शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो इस एटमॉस्फेयर में आया पृथ्वी के, लेकिन इनके पास शरीर नहीं होने की वजह से ये लोग यहाँ पर रुक नहीं सके। और फिर इन्होंने क्या किया, इनके पास शरीर नहीं था, सो दे सेट अप देयर किंगडम इन द एयर। तो इन्होंने अपने राज्य को आकाश में स्थापित किया। ठीक है, आप कहेंगे मुझे कैसे पता है? उसके लिए पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ता है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12 सेज, हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। अंडरलाइन दिस वर्ड, जो आकाश में है। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा है कि क्योंकि लूसीफर और उसके 1/3 गिराए हुए स्वर्गदूत जब स्वर्ग से ढकेल दिए गए, बाहर कर दिया गया उनके घमंड के कारण, तो वो पृथ्वी पर गिरे, लेकिन यहां पर वो एंट्री नहीं कर सकते थे। ये कौन से समय की बात है? उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इनको यहां लात मार के परमेश्वर ने जब गिराया तो इनके पास बॉडीज नहीं थी, तो बॉडी नहीं थी तो ये पृथ्वी पर कैसे रह सकते? इसीलिए इन्होंने अपने राज्य को आकाश में स्थापित किया। आमीन। पृथ्वी पर ऐसा नहीं लिखा है, ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द पावर इन द एयर, नॉट ऑन द लैंड, ऐसा लिखा है। पृथ्वी पर नहीं,
है ना, आकाश में। ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। हम सब डैनियल के बारे में जानते हैं, हम सभी लोगों ने बीते दिनों में अध्ययन किया था डैनियल का, और हम सब लोग इस विषय में जानते हैं। मैं चाहता हूं हम सब लोग डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 12 और 13 वचन निकाल ले। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12 and 13, and we are going to read it together with a loud voice, है ना। आप आपके स्थानों पर पढ़ेंगे, मैं यहां से पढ़ूंगा। डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12 और 13 वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, अंडरलाइन करना, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता अंडरलाइन करना, मेरी सहायता के लिए आया, इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। नाउ you have to understand, as we are learning about the archangels, तो आपको समझना पड़ेगा इस वचन को। देखिए, मैंने आपसे कहा था 3 प्रधान स्वर्गदूत थे। एक लूसीफर था, ही वॉज मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ हेवन। स्वर्ग की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, स्वर्ग के जो अधिकारी है, उनके उस अधिकार अर्थात परमेश्वर के नीचे 3 प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त किए। लूसीफर हु वाज द मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर बोल सकते हैं, हु वाज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, है ना। ये कलाकृति और म्यूजिक का अधिकार इसके पास दिया गया था। गैब्रियल वाज हैंडलिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, जैसे वार्तालाप का जो टेलीकम्युनिकेशन हम बोलते हैं या वाईफाई कम्युनिकेशन, उसका ये इंचार्ज था। एंड मिकाइल वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। ये सुरक्षा करने वाला प्रधान स्वर्गदूत था। सो अब हमने जो डैनियल का वचन पढ़ा, डैनियल नबी की किताब 10वां अध्याय 12 और 13 वचन, ये वचन हमें देखिए, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लूसीफर को माइकल और गैब्रियल ज्ञान नहीं बांट सकते कि तू बराबर बांसुरी नहीं बजा रहा है, तू ऐसा बजा, तू ई माइनर लगा, जी माइनर लगा, एफ शार्प लगा, नहीं, वो मिनिस्टर अपना डिपार्टमेंट देखता है। वैसे ही गैब्रियल माइकल को नहीं सिखा सकता कि तू जब सुरक्षा के लिए, युद्ध के लिए जा रहा है जमीन पर अपने धर्मी लोगों के लिए, तो तू ये स्ट्रेटेजी को अपना या वो स्ट्रेटेजी को। नोबडी इंटरफेयर्स इन ईच अदर्स मैटर, राइट। कोई भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट में या इंटरफेयर नहीं करते थे। अब ध्यान से देखना, दिस मैसेंजर, ये जो बोल रहा है ना प्रधान स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत जो आया और डैनियल से बात कर रहा है, he was nobody but he was Gabriel himself, right? ये और कोई नहीं था, ये स्वयं जिब्राइल था, गैब्रियल था, जिसका काम था मैसेज को लेकर आना, अर्थात प्रार्थना के उत्तर को लेकर आना, और वो आकर यहाँ पर डैनियल से बातचीत कर रहा है। दिस मैसेंजर who is talking to king, who is talking to Daniel is no one but Gabriel, है ना। ये डैनियल से जो बात कर रहा है वो और कोई नहीं पर जिब्राइल है। बट व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ, बट जब वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर एक संदेश को या उत्तर को लेकर आ रहा था, गैब्रियल कुड नॉट गेट थ्रू दैट एटमॉस्फेयर। तो उस वातावरण से जहां से वो उतर कर आ रहा था, बीच में शत्रु ने, शैतान ने, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर, वो जो आकाश में जो शत्रु है, उसने उसको रोक लिया। ऐसा कोई भी वर्जन के किसी भी पवित्र शास्त्र के ट्रांसलेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जिब्राइल ने या गैब्रियल ने शत्रु से लड़ाई की। नहीं, फारस का राजा, राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, अर्थात इसको रोक कर रख दिया। ये नहीं लिखा है मैं उसका सामना कर रहा था और मैंने उसके बहुत सारे अंधकार की लोमड़ियों को या डीमंस को मार गिरा, ऐसा नहीं लिखा है। वो सामना कर रहा था। तो मैंने प्रभु से पूछा, सामना कर रहा था मतलब क्या? प्रभु लड़ाई कर रहा था? प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया नहीं, इसके पास लड़ाई का अधिकार ही नहीं है, तो संदेशवाहक है, ही इज मैसेंजर, इसका काम। तो सामना किया, क्या कर रहा था? कन्विंस कर रहा था। अरे मुझे जाने दे, देख बरा तू लूसीफर, क्योंकि लूसीफर और गैब्रियल एक दूसरे को जानते हैं, हम जानते हैं प्रधान स्वर्गदूत थे, है ना, वो स्वर्ग में था लूसीफर पहले। तो ये लूसीफर को कन्विंस कर रहा होगा या उसको बोल रहा होगा, यार देख मुझे प्रभु ने उत्तर लेकर भेजा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ये होगा, पता नहीं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा। उसमें उसको 21 दिन लग गए।
यू नो। परंतु आगे क्या लिखा है, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए अर्थात गैब्रियल की सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि इस अंधकार की ताकत से लड़ने का अधिकार माइकल के पास है, गैब्रियल के पास नहीं, इसलिए माइकल को आना पड़ा। अच्छा, ये गैब्रियल के समझाने से समझ नहीं रहा क्या? अब चल मैं जाता हूं और फिर इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि कैसे इसने गैब्रियल को रोक कर रखा है। और फिर वचन कहता है मेरे सहायता के लिए वो आया और इसीलिए देख अब मैं फारस के राजा के पास से तेरे पास पहुंच गया हूं। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है जिस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मैं और आप रहते हैं उसमें और स्वर्ग में जहां परमेश्वर रहता है, पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, उस तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, उसके बीच के एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ चल रहा है प्रभु के लोगों। लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन एंड दैट एरिया इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डिमोनिक पावर्स, राइट। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो एरिया है ना, ये पूरा डिमोनिक पावर से, शत्रु की पूरी रणनीति, शत्रु की सामर्थ्य से पूरा भरा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको आत्मा में प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर का आत्मा हमको आत्मा की बातों को रिवील कर सके। हम सब जानते हैं कि शैतान को चाहिए था कि लोग उसकी आराधना करें, और वो चक्कर में शैतान को लात मारने और लात पड़ी और वो बाहर हो गया अपने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, क्योंकि उसकी डिजायर क्या थी कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य करूं और मैं भी परमेश्वर के समान आराधना प्राप्त करूं। वो आप जानते हैं शत्रु किस बात का भूखा है? वो चाहता है कि हम उसके पीछे बोले, वो चाहता है हम उसकी आराधना करें। दुनिया में कुछ चर्चेस है, कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं जो शत्रु की आराधना करते हैं, सैटेनिक वर्शिप दे डू, यू नो, डेविल की वर्शिप करते हैं। और शत्रु अगर पृथ्वी के लोगों से वो कुछ चाहता है तो वो आराधना चाहता है, बराबर। और अब क्या है, यहाँ शैतान और उसकी सेना की एक बड़ी इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर ने तो स्वर्ग से बाहर कर दिया, एंड नाउ एज दे आर नोवेयर जस्ट रोमिंग इन द एयर और स्पेस, है ना। अभी क्या है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना स्वर्ग मिला ना पृथ्वी पर आ सकते क्योंकि शरीर नहीं है, तो अब वो लटक गए बीच में। दे वर लुकिंग फॉर समवन टू वर्शिप लूसीफर हु बिकम्स नाउ डेविल, यू नो। तो वो डीमंस ऐसे लोगों की खोज करने लगे कि जो परमेश्वर को छोड़कर इनके परमेश्वर अर्थात इनके सरदार या इनके आका लूसीफर की आराधना कर सके। एंड यू नो दे वेयर सर्चिंग फॉर वर्शिपर्स एंड सो दे वांटेड टू गेट ऑन अर्थ। और क्योंकि उनको वर्शिपर्स कहाँ मिलते थे, उनको वर्शिपर्स केवल पृथ्वी पर मिल सकते थे, और इसीलिए फिर वो डीमंस उस आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे ताकि वो उनके सरदार के लिए आराधकों को तैयार कर सके। आमीन। पर समस्या ये थी कि वो बगैर शरीर के पृथ्वी पर कुछ कर ही नहीं सकते थे। Am I making any sense to you? है ना, मैंने आपको पहले कहा पृथ्वी पर वही रह सकता है जिसके पास शरीर है। मछली के पास शरीर है, जंगल के पशुओं के पास शरीर है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पास शरीर है, मनुष्य के पास शरीर है। और अब ये क्या करने लगे, ये शरीर को ढूंढने लगे, है ना, कि भाई अभी हमारे आका की आराधना करेगा कौन। बट द प्रॉब्लम वाज ही कुड नॉट गेट ऑन अर्थ लीगली विदाउट अ बॉडी। अब उनको एक लीगल एक्सेस चाहिए था आराधना के लिए, लेकिन बॉडी है ही नहीं, तो लीगल एक्सेस मिलेगा कहाँ। एंड दैट्स व्हाई we can cast them out because they are illegal in bodies, right? इसीलिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालोगे। अरे कहाँ से निकालेंगे प्रभु? शरीर से निकालेंगे, क्योंकि दुष्टात्मा तो दिखती ही नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है? जब कई बार आप आराधना करते हैं। और जब पिछले दिनों में मैं यहाँ पर मुंबई में एक स्थान पर आराधना के लिए गया था, और जब मैं वर्शिप कर रहा था, सडनली वन लेडी हु वाज अराउंड 36 years of age who spoke to me before the meeting। जब मैं रूम से अंदर जा रहा था तो उन्होंने मुझे, अरे ब्रदर कैसे हैं, अमित भाई क्या है, बहुत ही पोलाइटली बात की और बहुत ही सर पर दुपट्टा वगैरह बांध कर थी, एकदम राइचस लेडी, यू नो। एंड व्हेन वी स्टार्टेड वर्शिपिंग, सडनली
वो मैनिफेस्ट करने लगी। उसने अपनी टंग को बाहर निकाल दिया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसने अपने बाल खोल लिए, अपना दुपट्टा निकाल लिया, यू नो शी स्टार्टेड लाइक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन था। बट यू नो द नेम ऑफ जीसस इज अबव ऑल अदर नेम्स, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, राइट। परमेश्वर यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। जब हम आराधना ही कर रहे थे, नो प्रार्थना, नथिंग, यीशु नाम ये गीत को हम गा रहे थे और उसके अंदर का दुष्ट आत्मा निकल गया। यू नो ये लोगों में प्रवेश करते हैं क्योंकि ये इल्लीगल है, इनके पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए ये मनुष्यों से होकर इस पृथ्वी पर शैतान की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे। इसलिए जब हम यीशु का नाम लेते हैं ना, तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। हालेलुया। सो नंबर 1, डीमंस का सबसे पहला काम होता है अपनी लालसा को पूरा करने के लिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना, ताकि उसको इस पृथ्वी पर, उस शैतान को या उसकी लोमड़ी को इस पृथ्वी पर लीगल एंट्री प्राप्त हो सके। इसलिए हर बार वो इस ताक में रहते हैं कि हम कौन सी कमजोर कड़ी को पकड़े और उसके ऊपर हावी हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर शैतान का नहीं लेकिन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। वो आपका शरीर शैतान का मंदिर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने परमेश्वर से उद्धार पाया, शैतान से नहीं। आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, तो अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम्हारा शरीर मेरे लिए मेरा मंदिर है। ऐसा रोमियो की पत्री में लिखा है। इट इज रिटन इन द बुक ऑफ रोमन्स, राइट। दैट मीन्स योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट, नॉट द अनहोली घोस्ट, राइट। ये आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है। और क्योंकि वो अपवित्र है और इसीलिए वो शरीर को ढूंढता है ताकि वे उस शरीर में होकर अपवित्रता के कार्यों को कर सके। हालेलुया। अपवित्र कार्य करने के लिए उसको शरीर की जरूरत होती है। वो शरीर इसलिए नहीं ढूंढ रहा है कि यीशु मसीह के समान पवित्र कार्य को करे, लेकिन शरीर के द्वारा अपवित्र कार्य करने को ढूंढता है ताकि लूसीफर को आराधना मिल सके। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, पिछले 12-13 दिनों से हम लोग लगातार नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जाने, इस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और अद्भुत अनगिनत मेरे पास गवाहियां है इन पिछले 2 हफ्तों में। परमेश्वर लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम कर रहा है इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं और कितने सब्सक्राइबर है, कौन लाइक करता है, कौन अनलाइक करता है, मैं उसके लिए प्रचार नहीं करता। मैं परमेश्वर के वचन की सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मैंने उस आज्ञा को प्राप्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा है जब तक मैं कहूंगा तब तक तुझे रोज वचन की सेवकाई करनी है। मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना मुझे भाता है। ईमान। हम जो भी वचन पढ़ रहे हैं, जो भी वचन अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप इसके प्रति गंभीर है तो ही इसमें आगे बढ़ना। लोगों को आदत पड़ चुकी है, यूट्यूब में जाते हैं, कितने सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के हिसाब से लोग वचन सुनते हैं। बट थैंक गॉड, मेरा परमेश्वर कहता है मैं भीड़ को देखकर नहीं आता, जहां 2 या 3 है वहां पर मैं उपस्थित हो जाता हूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। हम आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर इससे और आगे की गहरी भेद की बातों में परमेश्वर हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शत्रु के बारे में जानना और सीखना हमको बहुत जरूरी है ताकि हम शत्रु पर हावी हो सके। आमीन। बहुत सारे लोगों को प्रचार करते हुए सुना है, अरे शत्रु की बात मत करो, परमेश्वर के वचन की बात करो। अरे बाबा, वो परमेश्वर ने ही शत्रु के बारे में हमको बताया है। मैंने आपको 3 बातें बताई। यीशु मसीह ने केवल शत्रु से बात नहीं किया, लेकिन उसने शत्रु के बारे में भी बात की और शत्रु के बारे में आगाह भी किया। कल भी किसी ने मुझे पूछा, आपने 2 बार ये बात बताई पास साहब, लेकिन आप वचन के द्वारा समझा सकते हैं क्या? मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं जो भी आपको प्रचार करूंगा वचन के आधार पर ही करूंगा। मैं इमोशंस में आके प्रचार करने वाला पासवान नहीं हूं। मैं वचन के आधार पर सेवकाई करता हूं क्योंकि मैं वचन में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं लगता। नो मजाक इन किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में कोई मजाक नहीं। यीशु मसीह ने शैतान से जंगल की परीक्षा के समय सीधे बात की, नंबर 1। नंबर 2, उसने पतरस से कहा, हे शमौन, शत्रु ने तुझे मुझसे मांग लिया है ताकि तुझे गेहूं के समान, तुम लोगों को अर्थात सारे चेलों को मांग लिया है ताकि गेहूं के समान तुमको भूमि पर पटक सके। यहां पर परमेश्वर
शत्रु के विषय में बात कर रहा है, बराबर। और तीसरी बार परमेश्वर ने हमें आगाह किया है शत्रु के विषय में, जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा गरजने वाला शैतान तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। सो परमेश्वर शत्रु के विषय में बात करता है इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने विरोधी की स्ट्रेटेजीज को, उसकी इच्छा और योजनाओं को वचन के भेदों से जान सके, ताकि जब वो हम पर वार करे तो हम विश्वास की ढाल और वचन की तलवार को लेकर स्थिरता में पाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आपको बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए समय अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए। तूने हमसे बातचीत की राजा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, ये भेद की बातें जो तू हमें यहाँ सिखा रहा है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचार और हृदय, हमारे कल्पनाओं में, हमारे स्मरण शक्ति, विचार और हृदय में बने रहे राजा। प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।